हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, केमिस्ट्री में स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और जितने भी चैप्टर आपके बचे हैं केमिस्ट्री में सारे चैप्टर को कवर करते चलेंगे। तो आज पहला चैप्टर है आपका विज्ञान एवं रसायन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि विज्ञान होता क्या है। तो विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका होता है ज्ञान। किसी भी तथ्य या किसी भी यौगिक या किसी भी तत्व के बारे में यदि आप क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं विज्ञान। कैसे समझिएगा, विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका ज्ञान। किसी भी तथ्य या किसी भी यौगिक या किसी भी तत्व का यदि आप क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें से मैंने कुछ प्रमुख शाखाएं आपको लिख रखा है। पहला आपका होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम जीव और वनस्पति दोनों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो जीव विज्ञान आपकी होती है इसमें दो विज्ञान आता है। जीव विज्ञान जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा आपका होता है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो इस तरीके से जो आपका जीव विज्ञान होता है उसमें हम जंतुओं तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, और जो जीव विज्ञान होता है इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जंतु विज्ञान, दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं के बारे में जैसे पशु या मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं, और जो वनस्पति विज्ञान होता है इसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी जीव विज्ञान के बारे में। जो भौतिक विज्ञान होता है इसमें ऊर्जा के रूप, मतलब कितने रूपों में आपकी ऊर्जा पाई जाती है और पदार्थ और ऊर्जा में क्या संबंध होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान में जैसे ऊर्जा के रूप और पदार्थ और ऊर्जा में क्या संबंध होता है, ऊर्जा के संगठन गुण के बारे में अध्ययन करते हैं, वो उसको हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अब बात आती है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में हम लोग नक्षत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, और जो आपका भूगर्भ विज्ञान इसमें पृथ्वी, पर्वत, इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं भूगर्भ विज्ञान। अब बात आती है मेन पॉइंट आपका रसायन विज्ञान। जो रसायन विज्ञान का इंग्लिश वर्ड है उसका है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो मिस्र के प्राचीन भाषा केमी शब्द से हुई थी। जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई थी मिस्र के प्राचीन भाषा केमी शब्द से हुई थी। जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अरब मिस्र देश से हुई थी। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अरब मिस्र देश की हुई थी। जो केमिस्ट्री आपका बना है वो मिस्र के प्राचीन भाषा केमी से बना है। केमी का अर्थ होता है काला मिट्टी। शाब्दिक अर्थ जो केमी का होता है काला मिट्टी। ओके, तो रसायन विज्ञान आपको समझ में आ गया होगा। जो रसायन विज्ञान होता है इसकी मेन दो शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की मेन दो शाखाएं हैं। पहला होता है आपका कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और दूसरा आपका होता है अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। ओके, जो आपका रसायन विज्ञान होता है इसमें दो विज्ञान आते हैं। एक होता है कार्बनिक रसायन, दूसरा होता है अकार्बनिक रसायन। तो नाम से ही आपको क्लियर है, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो कार्बनिक रसायन होता है इसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन और उनसे बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। समझिएगा, जो कार्बनिक रसायन आपका होता है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं, या यह कह सकते हैं कार्बनिक रसायन में कार्बन, हाइड्रोजन व उनसे बने यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कार्बनिक रसायन के एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे आपका हो गया CH4, C2H6,
C6H6। तो ये सब कार्बनिक रसायन की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हैं। ओके, ये जो आपका अकार्बनिक रसायन होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य यौगिकों के बारे में यदि आप अध्ययन करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों से बने यौगिकों के बारे में यदि आप अध्ययन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन का एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे आपका हो गया SO2, NO2, PO4। ओके, तो जो अकार्बनिक रसायन होता है, इसमें आप कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य तत्वों से बने यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे SO2, NO2, PO4, H2SO4, इन सारी चीजों के बारे में आप अध्ययन करेंगे। ओके, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया विज्ञान एवं रसायन का। अब पहले चैप्टर में कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, और एक चीज और जान लीजिएगा, जो रसायन विज्ञान के आधुनिक जन्मदाता है, लयवासी है। ये भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक इंडेक्स एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है तो लयवासी है। ओके, अब हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके विज्ञान एवं रसायन से, सारे क्वेश्चंस को करते हैं हरियंत पब्लिकेशन की बुक से। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपका। पहला है 18वां, ऑप्शन बी है 15वां, ऑप्शन सी है 20वां और ऑप्शन डी है 17वां। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में जो कार्बन का स्थान है 17वां है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे। ऑप्शन ए आपका दिया है प्रिस्टले, ऑप्शन बी आपका दिया है लेवासिए, ऑप्शन सी आपको दे दिया है सीले और ऑप्शन डी आपको दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता लेवासिए थे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए आपका चीन, यूनान, ऑप्शन बी मिस्र अरब, ऑप्शन सी अमेरिका इंग्लैंड और ऑप्शन डी भारत चीन। तो जो रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम हुआ था वह मिस्र अरब देश में हुआ था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमिस्ट शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। ऑप्शन ए आपका है चीन का, ऑप्शन बी आपका है भारत का, ऑप्शन सी अमेरिका का और ऑप्शन डी मिस्र का। तो जो केमिस्ट शब्द है मिस्र का, इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रासायनिक अभिक्रियाएं जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है इनका अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र की शाखा है। ऑप्शन ए अकार्बनिक रसायन में, ऑप्शन बी वैश्लेषिक रसायन में, ऑप्शन सी कार्बनिक रसायन में, ऑप्शन डी भौतिक रसायन में। तो भौतिक रसायन में इनका अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए आपका दे दिया CO2, ऑप्शन बी आपका दे दिया CH2, ऑप्शन सी आपका दे दिया CH4 और ऑप्शन डी आपको दे दिया SO2। ऑप्शन ए आपको दे दिया CO2, बी ऑप्शन है आपका CH2, ऑप्शन सी CH4 और SO2। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो बोला जा रहा है कि कौन सा कार्बनिक रसायन का एग्जाम्पल है, कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक कौन है? आपका केवल CH4 है यानी मीथेन है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों आपके जैसे CO2, CH2, SO2 ये तीनों अकार्बनिक रसायन के हैं और जो कार्बनिक रसायन का है कार्बन और हाइड्रोजन से। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितने परसेंट होती है? ऑप्शन ए 90 से 100%, ऑप्शन बी 60 से 90%, ऑप्शन सी 95 से 100% और ऑप्शन डी 40 से 50%, 60 से 90%। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चेचक के टीके के आविष्कारक है। ऑप्शन ए
एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी बर्जीलियस, ऑप्शन सी लुइस पास्चर और ऑप्शन डी गेबर। तो चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से जर्मनाशी है। ऑप्शन ए क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी डेटॉल, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनाशी जो होता है आपका वो आपका क्लोरोबेंजीन और डेटॉल दोनों है। इस तरीके से आपका ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी डीडीटी, ऑप्शन सी क्लोरोफॉर्म और ऑप्शन डी ईथर। तो पौधों को कीटाणुओं और रोगों से बचाता कौन है? डीडीटी, डीडीटी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बीएचसी का पूरा नाम है। ऑप्शन ए आपका दे दिया है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी आपका दे दिया है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी आपका दे दिया है बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट और ऑप्शन डी आपका दे दिया है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो बीएचसी जो आपका होता है बीएचसी, इसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये आपके बीएचसी का फुल फॉर्म है। इसका यदि मैं रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र C6H6Cl6। ओके, बेंजीन का तो आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा, इस तरीके से बनता है आपका, इस तरीके से आपका बेंजीन होता है। यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन। एक बेंजीन हेक्साक्लोराइड का परमाणु संरचना है और ये C6H6Cl6 ये आपका रासायनिक सूत्र है। तो आपके एग्जाम में कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बीएचसी का रासायनिक सूत्र है तो C6H6Cl6। ओके, फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12, आदर्श गैस व्यवहार है ए। ऑप्शन ए प्रेक्षण, ऑप्शन बी प्राकृतिक मिश्रण, ऑप्शन बी परिकल्पना, ऑप्शन डी ए सभी। तो आदर्श गैस व्यवहार है एक परिकल्पना। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए निम्न में से किस रासायनिक यौगिक को प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन और ऑप्शन डी क्लोरीन। तो प्रदूषित जल को पीने योग्य बनाने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैंने आपको केमिस्ट्री में जल एवं जल की कठोरता को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है। तो उस चैप्टर को आप यदि पढ़ लेते हैं तो अस्थाई, अस्थाई और कौन सी कठोरता, किस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कौन कौन सी विधि का उपयोग हम कर सकते हैं, सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो वीडियो अगर यदि आप देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन जल एवं जल की कठोरता से छूटेगा कि नहीं। और यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा जल एवं जल की कठोरता का, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने बताया विज्ञान एवं रसायन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में दिया है, सारे क्वेश्चन को मैंने कवर कर लिया है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 के साथ, एक नई जोश, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।